वेलकम टू टॉप अचीवर क्लासेस। आज हम लोग मैथमेटिक्स सेक्शन को टेकअप करेंगे जिसमें सीरीज के क्वेश्चंस को देखा जाएगा और ये सीरीज के क्वेश्चंस किस तरीके से एक सक्सेसफुल कैंडिडेट सॉल्व करता है इन द एग्जामिनेशन हॉल। याद रखिए ये चीज अभी एग्जाम होने वाले हैं, इसमें आपको हम दिखा रहे हैं कि वो कैसे कितना फास्ट वे में सॉल्व करता है। और यदि ये अप्रोच आपका ठीक नहीं है, यदि आप इतने कम समय में नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर अप्रोच। और उसको ठीक करने के लिए आपको यू विल हैव टू कम टू द प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म है टॉप अचीवर ऑनलाइन क्लासेस, वहाँ पे आपको बहुत सारे चीज मिल जाएंगे वीडियो, और उसमें आप बैच में एनरोलमेंट करके आप बहुत अच्छी ढंग से ये चीज भी आप सीख पाएंगे। अभी हम बताते हैं कि ये आप देखें ये क्वेश्चन क्या ये ढंग से आप बना पाते हैं, नहीं बना पाते हैं तो यू मस्ट कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ऑनलाइन क्लास का जो मेरा ऐप है टॉप अचीवर ऐप, जो आपके स्क्रीन पर भी आपको दिखेगा। उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और किसी भी सेक्शन में किसी भी सेगमेंट का यदि कोई प्रॉब्लम हो, जहां तक बैंकिंग की बात है या किसी भी एग्जाम की, उसको हम लोग टेकअप करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं क्या, और इस क्वेश्चन को देखें क्योंकि ये एसबीआई क्लर्क के 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसको आप लोग प्रीवियस पेपर बोलते हैं, और उसी के क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं और देखते हैं कि क्या आप उसको जिस ढंग से हम आपको बता रहे हैं वो ढंग से आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन में आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती इफ यू आर ओनली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। बहुत सारे टीचर का ये रहता है कि वो सिर्फ सॉल्व करवा देने के लिए वो रहता है कि आप सॉल्व कर लो, बस यही चीज है, लेकिन इससे सिलेक्शन नहीं होता। वी नॉट ओनली टीच, वी ओनली ट्रेन द स्टूडेंट्स। उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है कि आप कितना फास्ट वे में कर सकते हैं, क्योंकि मेथड मोर और लेस आइडियाज सबके पास है, लेकिन हाउ फास्ट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, दैट काइंड ऑफ नैक मस्ट बी डेवलप्ड थ्रू द असिस्टेंस ऑफ योर टीचर और थ्रू डूइंग समथिंग ऑन योर ओन। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस में निश्चित रूप से आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछता है। जैसा कि आप देखते होंगे कि इंस्ट्रक्शंस रहता है, इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ लिया कीजिए, हल्का सा एक नजर रख देना चाहिए किसी भी एग्जाम के किसी भी इंस्ट्रक्शन को जरूर। ठीक है, ये नॉन इंस्ट्रक्शन रहता है, हमको पता होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन सीरीज वाला क्वेश्चन में क्या पूछेगा, क्योंकि उसमें व्हाट का साइन रहता है तो उसको फिल करना रहता है, ये कुछ रहता है एनीवे। लेकिन इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना चाहिए समटाइम्स, कभी कभी कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी डाल देता है एग्जाम। ये एक पॉइंट रहता है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आपके सामने है ये क्वेश्चंस, ये 5 क्वेश्चंस पूछा हुआ क्वेश्चंस एग्जाम का है। अब आप बताएं कि ये क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको पहले तो सॉल्यूशन होना चाहिए, यदि सॉल्यूशन हो जाता है तो क्या वो रैपिड वे में होता है कि नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप फास्ट वे में चीज को नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत कम है। मैं इसी पे एम्फेसिस डालता हूं, इसीलिए आई अर्ज एवरी स्टूडेंट टू कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ टॉप अचीवर ऐप में आइए, और उसमें लाइव क्लास सेशन भी होता है और लाइव क्लास को आप लोग अच्छे ढंग से उसमें डिस्कस कर सकते हैं। आप कहीं भी बैठे हो, यू कैन कम टू अस एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस, और किसी भी लेवल का किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को यू कैन आस्क। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस, क्योंकि मैं ऐप में भी एक डाला हुआ हूं कि सीरीज के क्वेश्चंस के लिए बस 2-3 चीज दिमाग में रखना रहता है। इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में टीचर बताते हैं, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 ऐसे करके बताता है, ऐसा आएगा वैसा है, कुछ नहीं आता है। सीरीज क्या होता है और उसको कैसे बनाया जाता है, इसको मैंने ऐप में वीडियो जो क्लासेस है मेरा उसमें डाला हुआ है। यदि आप उस ऐप के थ्रू आते हैं तो यू विल फाइंड दैट काइंड ऑफ थिंग। अब हम बताते हैं इसको, क्योंकि जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होगा वो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सिलेक्शन होने का चांस किसका ज्यादा हो जाता है वो, क्योंकि इस 5 क्वेश्चंस को आप कितने मिनट में सॉल्व करते हैं, दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट कंपटीशन। और ये चीज यदि आपको नहीं पता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को यदि देखा जाए, क्योंकि सीरीज क्या होता है ये चीज हम बता चुके हैं वीडियो क्लासेस में, जो हम लोग ऐप में है हम बताते हैं वो क्या करेगा, वो किस तरीके से इस क्वेश्चन को देखेगा। सीधा वो उसको पता चल गया कि इसमें वो क्या करना है, सीधा वो
वो क्योंकि इसको इसको देख करके सिर्फ थोड़ा सा पता चल गया, क्योंकि ये इसके टेबल में आता है, ये इसके टेबल में आता है, तो डेफिनेटली ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जस्ट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इंक्रीज कैसे हो सकता है? तो इंक्रीज हो सकता है एडिशन से और मल्टीप्लिकेशन से। ये मल्टीप्लाई 1.5, ये है 2.5, डेफिनेटली है कि ये 3.5 होगा, तो ये हाफ होगा, उसका आंसर आप 50 लगा के चले जाए। ये 5 सेकेंड्स के अंदर बनना चाहिए। जस्ट देखिए ये ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड्स में। ये 10 सेकेंड्स में यदि आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका मतलब देयर इज अ ड्रास्टिक प्रॉब्लम इन योर अप्रोच। चलिए, हम सिर्फ ये बता दे रहे हैं, और यदि आपको सीरीज में कोई भी प्रॉब्लम होता हो, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है, आई अर्ज यू टू डाउनलोड टॉप अचीवर ऐप, एंड thereafter you will get all kinds of solutions with the fastest way of doing the things. याद रखिए कि एग्जाम में मेरा हमेशा से एम्फेसिस रहा है कि बैंकिंग टाइप ऑफ एग्जाम्स में आप स्लो वे में नहीं जीत सकते, आपको फास्ट होना ही ना पड़े। अब इस क्वेश्चन को यदि हम देखते हैं, इसमें भी आपको देखना पड़ेगा क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, उसके दिमाग में आ गया, क्योंकि हम बताए रहे कि जब बढ़ता है घटता है तो वो क्या करता है, और उसको दिमाग में आ जाता है, और वो आंसर उसको बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। चाहे तो ये मिक्स्ड होगा या नहीं तो कोई डिफरेंस होगा आगे पीछे। यदि यदि ये बढ़ रहा है तो हो सकता है एडिशन हो रहा हो, यदि ये घट रहा है तो माइनस हो रहा। कितने एडिशन हो रहा है ये यदि हमको पता चल गया फट से, आप कितना फास्ट वे में आप करते हो, नहीं? क्योंकि ये क्या है, ये आपको कितना देता है, ये 32 दे रहा है, ये कितना दे रहा है तो 24 दे रहा है, ये कितना दे रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना सॉरी ये 40 दे रहा है, तो फट से पता चल गया कि 40 से 8 कम है, ये 8 कम है, इसका मतलब यहां से ये अब है कि ये घटेगा बढ़ेगा क्या होगा, तो आप इसमें दिखा सकते हैं। क्योंकि ये यदि 32 यहाँ पे माइनस हुआ है 32, ये प्लस हुआ है 24, 8 हाथ की कमी हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, माइनस हुआ होगा, माइनस हो के 96 आया, इसका मतलब 96 में ये प्लस कर देंगे तो हमको आ जाएगा। तो कितना प्लस करना पड़ेगा, 8 देखते हैं घट रहा है, इसमें से एक यदि 16, तो 112 आपका आंसर हो जाता है। ये नहीं देखेंगे कि यहां से क्या हुआ, नहीं, हम इधर से चलेंगे, क्योंकि मेरा गैप इधर ज्यादा सीरीज का ये है, तो ये ट्रेंड से हम पता चल गया, क्योंकि माइनस प्लस हो रहा है, क्योंकि आगे पीछे हो रहा है सीरीज, तो कुछ ना कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन की बात करेगा, वो ट्रेंड इसके डिफरेंस कितना फास्ट ये डिफरेंस निकालते हैं वो भी मैटर करता है। आप लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग नहीं जानते होंगे कि एडिशन भी सीखना है हम लोग। मैं अपने क्लास में एडिशन, हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्सट्रैक्ट थी, ये आप 120 में 96 कैसे माइनस करते होंगे हमको नहीं पता, जो ट्रेडिशनल वे है वही आप करते होंगे। लेकिन इसमें क्या है कि आपको हम नहीं दे, हम इसमें क्या है 122 में से 90 घटाएंगे, हमको पता चल जाएगा। हम इसको 122 करेंगे, ये 90, लॉट ऑफ थिंग्स टू बी केप्ट एट द बैक ऑफ माइंड। आप ये नहीं कि हाँ मेरा तो डिफरेंस धीरे धीरे हम निकाल रहे हैं उसके बाद निकल जाएगा, दैट इज कम्बरसम मेथड एंड दैट विल नेवर, इवन कि 96 120 सब्सट्रैक्ट करने में एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वो जबरदस्त दिक्कत होता है। वो जो एग्जामिनेशन टेम्परामेंट होता है, पता चला आपका 88 22 कभी 32 हो रहा है, कभी 42 हो रहा है, कभी 22 हो रहा है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये चीज को भी हम लोग ट्रेन करते हैं कि आप ये गलती ना करें, और इसके बाद तो ये आपका आंसर हो गया। ये भी 10 सेकेंड्स टू मैक्सिमम 15 सेकेंड्स, यदि आपका कैलकुलेट ये सब्सट्रैक्शन एडिशन यदि फास्ट नहीं है तो वो 15 सेकेंड्स लेगा, अदरवाइज यदि फास्ट है तो 10 सेकेंड्स लेगा। तो दोनों 10 सेकेंड में 20 सेकेंड्स में ये होगा, ठीक है। फिर ये देखिएगा ये क्या कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि ये सीरीज 15 बार घटा, फिर देखते हैं बढ़ता ही चले जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ऐसा नहीं कि एक बार घटा फिर दूसरी बार में घटा, नहीं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और इंक्रीज कब करता है, जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं या एडिशन करते हैं, बस ये तो होता है। जो कि आप निश्चित रूप से ऐप डाउनलोड करके आए मेरे क्लास में, आई एम डैम श्योर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा,
क्योंकि ये देखते ही पता चल गया कि हमको करना, क्योंकि ये सोचेंगे तो आपको टाइम निकल जाएगा। एग्जाम में सोचने के लिए समय नहीं है, क्योंकि पीटी टाइप ऑफ एग्जाम्स में नोन क्वेश्चंस आर देयर। आपको कह रहा है कि वो सीरीज पूछेंगे तो आप देखिएगा सीरीज में क्या कर सकते हैं। अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में सीरीज पढ़ता है स्टूडेंट, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ से यहाँ ठीक है ये बहुत स्लो, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो 8 है यहाँ 32 हो गया एक दो स्टेप में ही। इसका मतलब रैपिड वे में ये बढ़ रहा है। ठीक है 8 से 9 बढ़ा, लेकिन 15 हो गया, इसका दुगुना हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया, लगभग 1.5 टाइम्स है। इसका मतलब ये टाइमिंग हमको पता चलिए मल्टीप्लीकेशन है। हाँ अब कि 15 को कितना मल्टीप्लाई करें 8 आ जाए, ये दिक्कत होगी। मल्टीप्लाई करने से बढ़ना चाहिए नहीं, यदि हम पॉइंट से करेंगे 0.5 से यदि मल्टीप्लाई किए कितना हो गया 7 को आप प्लस 0.5 कर दी तो 8 आ गया। हम देख रहे हैं वही ट्रेंड, ये इंटू 9 पे जाने पे मल्टीप्लिकेशन से भी जा सकते हैं +1 की। ये टिपिकल क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इसका मतलब है कि ये 1.5 है, ये 2 है, तो ये 2.5 होगा प्लस 2.5 होगा। अब 32 इंटू 2.5 को आपको करने में दिक्कत हो जाएगा, 80 होता है 82.5 होगा आंसर। ये 10 सेकंड्स में है, क्योंकि यदि इसके लिए थिंकिंग प्रोसेस यदि आ गया, यदि आप सोचने लगे कि क्या करें आप किस तरीके से, यू विल नेवर गेट सेलेक्टेड। यहाँ ईच एंड एवरी क्वेश्चन के लिए मार हो रहा है, 0.25 0.5 ये सब में प्रॉब्लम आ रही है, सिलेक्शन नहीं होने का। तो इस तरीके से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होता है जिसका सिलेक्शन होने का चांस है, तो वो इस तरीके से सॉल्व करता है। वो पेन टच नहीं करेगा, ये इसमें भी पेन टच करने की कोई जरूरत नहीं, नो पेन, इसमें भी कोई पेन टच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको मेंटली थोड़ा सा ट्रेंड, यदि थोड़ा दिक्कत हो, यदि आप नहीं याद उतना रख पाते हैं तो ठीक है, इसका डिफरेंस 1 2 3 डिफरेंस आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें नो पेन, इसमें नो पेन, क्योंकि ये छोटा छोटा नंबर है। छोटे छोटे नंबर के लिए हम पेन यूज करेंगे, दैट इज नॉट पार्डनेबल। अब ये देखते हैं 6 8 14 26 46 हो गया, हमको देखना पड़ेगा कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हमको देखते ही ट्रेंड पता चल जाना, क्योंकि ये 6 है बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखते हैं 6 से 8 गया, 8 से 14 गया, 14 से 26, ये ग्रेजुअल वे में धीरे, इसका मतलब है कि डिफरेंस की बात है, एडिशन हुआ होगा। यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो आप 2 बार भी करेंगे 2 बार भी करेंगे तो कहाँ हो पा रहा है, 26 का 2 बार भी नहीं पहुंच पाया, इतना सारा स्टेप होते हुए ये 2 टाइम्स भी नहीं, इसका मतलब एडिशन है। जस्ट ठीक है, और सॉरी ये देखते ही पता चल गया उसको क्या करना है। अब वो डिफरेंस निकालेगा तो ये ठीक है 2 है, ये 6 है, ये 12 हो गया, नहीं ये हो गया आपका 20। अब आपको देखना है कि ये भी कोई ट्रेंड में है, क्योंकि पक्का है इसके टेबल में है, ये इसके टेबल में है, ये इसके टेबल में है ना, किसी तरीके से ये चीज है। तो एक बार में नहीं पता चले क्या होगा, एक बार और डिफरेंस निकालते हैं, डबल डिफरेंस जिसको हम लोग कहते हैं कभी कभी। ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया, ये कितना होगा 8 हो गया, इसका मतलब इस दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 10 10 यानी 30 30 यदि इसमें ऐड करेंगे तो आपका कितना होगा 76। तो मतलब क्या है कि हमको ये पता देखते ही हो जाए कि क्या हो रहा है, इसमें सोचना नहीं है, ये भी 10 सेकेंड्स में बनने वाला है। डबल डिफरेंस छोटा छोटा नंबर है तो डिफरेंस करने में टाइम नहीं लगेगा, तो आप 5 सेकंड्स के अंदर एकदम डिसाइड कर लेना कि ये चीज हुआ है, 5 सेकंड में कैलकुलेट करके निकल जाना। अब आप ये क्वेश्चन को सोच के बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला क्वेश्चन लास्ट। हमको पक्का पता है कि स्टूडेंट्स क्या होगा, इसको 72,000 ले रहा होगा, इसको 36,000, इसको 12,000, कि देखने से ही पता चल जाता है। लेकिन यदि कभी हमको दिक्कत है तो हम क्या करेंगे, हम इसको 6 पढ़ेंगे, इसको हम 30, ये 30 मेरे लिए, ये 120 है, ये 360 है मेरे लिए, ये 720 है मेरे लिए, और ये दिखने से एकदम आसान दिख रहा है। 720 360 या हाफ होते चले जाए, 600 का हाफ आपका 300 है, सॉरी हाफ, ये हाफ है, ये हाँ 3 टाइम्स, मतलब ये हाफ से डिवाइड हुआ तो ये 3 से डिवाइड हुआ तो ये 4 से डिवाइड होगा, यदि ये 4 से डिवाइड हुआ, ये 5 से डिवाइड हुआ तो ये 6 से डिवाइड हुआ तो 100 का आंसर। मतलब इतने बड़े नंबर है, हम क्या करें इस नंबर को, हम ये नहीं, हम इस नंबर को 720 के रूप में लेंगे, 360 के रूप में लेंगे, 120 के रूप में लेंगे, 30 के रूप में या 6 के रूप में लेंगे, क्योंकि 2
जीरो इसमें कॉमन है तो इसको हम नहीं काउंट करेंगे। हमको पता है कि 6 से 30 कैसे गए, 30 से 120 कैसे गए, हमको ये दो ट्रेंड से ही पता चल जाएगा। आप इसको इस तरफ से देखेंगे, जो कैंडिडेट एस्यूट है वो इसको 600 भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि 600 इंटू कितना करेंगे, 3000 होगा, थोड़ा सोचना पड़ सकता है। लेकिन 6 और 30, यदि हमको इसको 6, 30 और 120 ले लिया जाए, फट से पता चले 5 टाइम्स हो रहा है, ये 4 टाइम्स हो रहा है, तो पक्का है कि इसमें यह 6 टाइम्स होगा। तो 6 टाइम्स इसको डिवाइड कर देना होगा तो आंसर हो गया, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये आंसर बनेगा। दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये यदि आप देख लेते हैं, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। आप कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। और ये यदि सॉल्व करें, ये क्या 10-50 सेकेंड्स में सॉल्व होगा या नहीं होगा, आस्क योरसेल्फ। 50 सेकेंड से कम भी होना चाहिए यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट है। यदि कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो इसी वजह से कट ऑफ इतना ज्यादा जाता है आजकल। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। एक्चुअली एग्जामिनेशन का क्वेश्चन जो है दैट इज नोन क्वेश्चन। अ नोन क्वेश्चन मींस ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ योर इंटेलिजेंस एंड रैपिड वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। ये करेंगे तो होता चले जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को, सीरीज के क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में कुछ देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एक नई चीज के साथ हम लाएंगे। आपको बता रहे हैं कि एक सक्सेसफुल कैंडिडेट किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करता है। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो यू मस्ट डाउनलोड द ऐप एंड देयर आफ्टर यू गेट ऑल द सॉल्यूशंस रिलेटेड टू किसी भी लेवल का कोई हो, चाहे वो मेंस लेवल का हो, ये हो, एनीथिंग। लाइव क्लास में आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, एवरीथिंग इज देयर। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।